राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नववर्ष का आगाज सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि नववर्ष में सबसे पहले एकादशी का व्रत होगा। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। तो 2021 का सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रत के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी को वर्ष की पहली एकादशी का व्रत है। इस दिन जो है दोस्तों सफला एकादशी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 9 जनवरी 2021 को सफला एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। वैसे तो दोस्तों पूरी एकादशियाँ होती है वो भगवान विष्णु जी को ही समर्पित की हुई होती हैं। एकादशी का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। एकादशी व्रतों के प्रभाव से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत सभी सुखों को देने वाली मानी गई है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा उनके ऊपर अवश्य ही बनती है। जो जातक एकादशी का व्रत रखता है उसकी हर जो है दोस्तों मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर दोस्तों एक बात को आपको इस बार का ध्यान रखना होगा कि आपको संख्या के फेर में नहीं पड़ना है। साल 2021 की अंतिम एकादशी दोस्तों 30 दिसंबर को है। उस दिन भी सफला एकादशी ही है। नव वर्ष 2021 में कुल 25 एकादशियाँ व्रत पड़ रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म के सभी व्रत व त्यौहार हिंदी पंचांग या हिंदू कैलेंडर के तिथियों पर आधारित होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में हर वर्ष इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में नियत रूप से ही मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल दोस्तों ये सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 के दिन को पड़ रही है। अब आइए दोस्तों जानते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी, उसका शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 से जो है सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, यानी एकादशी जो है लग जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों वह 9 जनवरी 2021 को शाम 7:17 तक को जो है एकादशी का दिन रहने वाला है। और दोस्तों पारण का समय है 10 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक का जो है पारण का समय रहने वाला है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो आपको दोस्तों अन्य एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की भी पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करके भगवान विष्णु जी की विधिवत आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल, नारियल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय वस्तुएं होती है। पूजा करने के बाद उन्हें यह अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। सफला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, फिर उनको भोग अर्पित करें। भोग में दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं और इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। पर दोस्तों व्रत के साथ साथ अगर इस एकादशी के दिन जो है अगर आप एक ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने
एकादशी के दिन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, सफला एकादशी के दिन ये उपाय अगर आप कर लिया तो आप घर में पूरे साल जो है जमकर पैसा बरसने लगेगा। ये उपाय जो है दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफ़ी अहमियत दी जाती है और तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में जो है तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी का जो पौधा है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। और तुलसी जी का पौधा कहा जाता है कि दोस्तों जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होती है। उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और उस घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है और उस घर का माहौल जो है हमेशा सकारात्मक बना रहता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय होती है और तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु जी जो है प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही भगवान विष्णु जी ग्रहण करते हैं। मान्यता यह है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन एक काम करना है कि दोस्तों आपको एकादशी के दिन जो है तुलसी जी को तुलसी सबसे पहले भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और इस दिन दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी जी के समक्ष आपको एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का दीपक जलाएं। एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तुलसी जी को जल आप हमेशा देते होंगे और जल हमेशा तुलसी जी को दोस्तों आपको देना ही चाहिए। ये सबसे अच्छा शुभ कार्य में से एक कार्य बताया गया है। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन भी जब आप तुलसी को जल देते हैं तो उस जल देने के साथ अगर आप उस जल में एक विशेष चीज़ ये मिला लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस जल के साथ मात्र अगर आप एक ये चीज़ मिला लेते हैं तो दोस्तों उसका पानी का अर्घ्य देना आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको एकादशी के दिन ये करना है कि तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाकर उस पानी के साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध आपको कहीं से भी लाकर उस पानी के साथ कच्चा दूध मिलाकर आपको तुलसी माता जी को अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम सफला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन में खूब उन्नति करते हैं आप और आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, सफला एकादशी के दिन जो भी जातक जल के साथ कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करता है तो उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। और फिर दोस्तों आपको हाथ जोड़कर जल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की आपको कुल 11 परिक्रमा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 11 परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जो भी जातक कहा जाता है कि एकादशी के दिन ये काम करता है उसके घर में भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो भी सामान होता है, श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान आपको तुलसी जी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को अर्पित करने के बाद आप जो है उस 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री है किसी भी गरीब निर्धन जो औरत होती है उससे आपको वह 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर देनी है, दे देनी है। इससे भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय अगर आप ओम ओम मंत्र का 11-21 बार जाप किया जाए तो आपके बुरी नज़र से बचा होता है, साथ ही घर में धन धान्य की भी वृद्धि होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों एकादशी के दिन जब भी आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं तो तुलसी दल चढ़ाते समय आप उसमें चंदन लगाएं। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में भी बरकत बनी रहेगी। एकादशी के दिन दोस्तों तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। ये उपाय जो अगर दोस्तों इस सफला एकादशी के दिन करते हैं, ये सफला एकादशी जो है साल की पहली एकादशी है, यानी सनातन धर्म का ये पहला व्रत जो 9 जनवरी के दिन रखा जाएगा। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष ये उपाय करके जो है तुलसी जी को जल के साथ कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और आने आने वाले पूरे साल में आपके पूरे सपने पूरे होंगे और घर में खूब सारी बरकत और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी।